नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर। हम लोग एनआईएस की एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके लिए और सारा काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी फिजिक्स पे बात करते हैं। फिजिक्स में क्या है, एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी उसी क्रम में हम लोग एक और वीडियो आज 2022 का पेपर भी डालेंगे। उससे क्या होगा, एक एक्चुअल समझ आएगी। 2023 के जो करंट पेपर्स होते हैं उसमें से कुछ भी नहीं आते और गलती से भी नहीं आते, तो इसलिए 2023 के पेपर पर नहीं जाना, पीछे के पेपरों पर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो करंट के पेपर से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक आध नंबर का कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो कोई भी दे सकता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इस पेपर पे। इस पेपर में क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। इस पेपर में है क्या चीज। इस पेपर में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे 1 मार्क्स के, तो वो हो जाएंगे 10। 9 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो वो कितना हो जाएंगे 18। उसके बाद 7 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के, तो कितना हो जाएंगे 28। 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए 24। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 के थियरी होगा। पासिंग के लिए 27 जरूरी है, ध्यान रखना 27 जरूरी है। बट यहाँ टीएमए भी बीच में आएगा। जब टीएमए आएगा तो फिर क्या होगा, ये 24 पर चला जाएगा। 24 क्या 20 के आसपास चला जाएगा। 27 चाहिए होता है, 24 25 पर पास जनरली देता है। अगर यहाँ टीएमए आया तो 20 और 18 के आसपास चला जाएगा। 18 to 20 के बीच में अगर मार्क्स पाते हो तो पास हो जाते हो, अगर टीएम में है तो। अगर आपने सेकंड ईयर लैटरल एंट्री लिया तो ऑब्वियसली आप इसमें टीएम में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको 27 या 24 to 25 तक लेना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। तो इसी पर आप बात करते हैं पेपर पर। पेपर में क्या, जरा देखना, पहला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय। जरा देखना, न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियस के बारे में पहली डिस्कवरी करी किसने थे, रदरफोर्ड ने करी थी। यहाँ और भी क्वेश्चन पलट के आता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसका नाम है, जे थॉमसन का नाम है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसका नाम है, रदरफोर्ड के नाम है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसका नाम है, चैडविक के नाम है। यहाँ रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल भी दिया, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी करी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड के नाम है, ध्यान रखना। बहुत सारी मॉडल में कमियां रह सकती हैं, वो कमी आगे जाके दूर की किसने की, नील्स बोर ने की, राइट। तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी वो करेक्ट किया गया। बट पहली बार डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू रदरफोर्ड। ठीक है, और भी अब इस तरह एमसीक्यूज बहुत आएंगे, मैं इस पर बात करते रहते, कौन से जरूरी वाले जो बार बार आते रहते हैं। जरा यहां देखना, एक बात आती है, जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हो। एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, राइट। प्योर सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हो, उसे पी टाइप बनाते हो, इन टाइप बनाते हो। तो जो प्योर होता है वो इंटेंसिक होता है और जो इम्प्योर होता है वो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है। देखो, फिजिक्स वाले समझेंगे, जिनका अपना सब्जेक्ट है उन्हीं को समझ में आएगा। प्योर सेमीकंडक्टर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो इम्प्योर होते हैं वो एक्सटेंसिक होते हैं। प्योर वाले बहुत एक्टिव नहीं होते, तो हमें इम्प्योर बनाना पड़ता है। उसमें 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप पॉजिटिव टाइप, एक एन टाइप नेगेटिव टाइप होता है। नेगेटिव टाइप में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें है। तो इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, आप कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट को डालते हैं उसमें, वो भी एक क्वेश्चन है। और कौन से वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। उन एलिमेंट का नाम, क्या आप एल्युमिनियम डाल लो, क्या आप उसमें फास्फोरस डाल लो। अगर फास्फोरस डालो तो पेंटावैलेंट मिला रहे हो, ठीक है। पेंटावैलेंट है तो ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। अगर आप एल्युमिनियम की बात करते हो 13 वाला है एलिमेंट, तो उसमें वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा और किसको मिलाने से एन टाइप बनेगा, किसको मिलाने से पी टाइप बनेगा। ये डिटेल से पढ़ के जाना, क्योंकि इसी को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। एमसीक्यू इसके ऊपर बेस पूछा गया। द फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब यहां देखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम चाह रहे कि मेजॉरिटी बात कर ले क्वेश्चन पर, बाकी बुक्स खोलकर इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। हम लोग जो बातें कर रहे हैं उनको सामने बुक्स रखो, बुक्स को खोलो, पढ़ते चले जाओ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये 3 लाइट है, इसमें से 100% कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, इन्हीं को लेकर के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। वो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन में आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूरा डिटेल पढ़ के जाना। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में से कोई सा भी आ सकता है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और क्या क्या क्वेश्चन हैं, हम एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। देखना, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जब जब चलते हैं तो उसमें क्या होती है, पहले जनरली हम क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा को जो तोड़ के देखते हैं तो बंडल ऑफ फोटॉन्स होते हैं। बंडल ऑफ फोटॉन होते हैं वो किस स्पीड से चलते हैं, जैसे मान लो E इक्वल टू एच न्यू करते हो, E एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ क्वेश्चन समझने की जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी तो सी आएगा। सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। क्या होता है,
इक्वल टू एच न्यू सी इक्वल टू न्यू लेमडा, इस पर फार्मूले पर भी एमसीक्यू पूछे गए और न्यूमेरिकल भी लगाने के बोले गए, इसलिए ध्यान से। एक बात बता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे मिलता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो जो मास नंबर होगा उसमें एटॉमिक नंबर को माइनस करो, न्यूट्रॉन मिलेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो सीधा सीधा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू एक और पूछा गया, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी, प्रोटॉन की क्वांटिटी। अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन निकाल दूं तो उसका क्या करोगे? वो क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, उसके 20 पर क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं कभी एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता। एक क्वेश्चन को डिस्कस करके क्या करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियंस कहलाते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर उसमें से माइनस करो, क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन बच जाएगा। इस पर एक एमसीक्यू है। अब एक बात बताओ, डायोड पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू में भी और डिटेल भी है। और ध्यान रखना, जो जनरल पीएन जंक्शन बनाने के लिए वो सब चैप्टर्स हट गया है, उसका एप्लीकेशन है। तो पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, या पीएनपी एज ए ट्रांजिस्टर, यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये जितना एप्लीकेशन का चैप्टर है इनमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर पूरा रट के जाना, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से पढ़ के जाना। जेनर डायोड किस लिए होता है, लाइट एमिटर एलईडी किसके लिए होता है, फोटो डायोड किसके लिए, सोलर सेल किसके लिए, ये सब पढ़ के जाना है। इधर फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का जो फार्मूला है ये भी पढ़ के जाना। फेज डिफरेंस ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन है। जरा एक बात बताना, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एक रिएक्शन उसमें दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट करा ले जाएगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब यहां रुको, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा किसमें लगता है? लॉजिक गेट में लगता है। लॉजिक गेट कौन से है? एंड गेट, नॉट गेट और गेट। ये तीन बेसिक गेट्स है। इन गेट को मिलाने से मिक्सिंग ऑफ द गेट्स भी होगा और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो इसमें क्या लिखते हैं? ट्रुथ टेबल लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और जब एक से ज्यादा गेट लगते हैं तो उसके बाद उसका क्या करते हैं, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल के ऊपर क्वेश्चन होगा और साथ में कोई टेबल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये बताओ ये टेबल किसको बिलोंग करता है, कौन से लॉजिक गेट। फाइनल जो मिलेगा वो उसमें क्या है, लॉजिक गेट है क्या? लॉजिक गेट एक कंक्लूजन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो कि बुलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस है। इसी को लेकर के आगे बढ़ाया गया। इस पर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया और 1 नंबर 2 नंबर के भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका 22 का पेपर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा गया। यहां रुकना, इलेक्ट्रिक यहां बहुत ध्यान से। जब सिस्टम ऑफ चार्ज पर आते हैं, एक सिंगल चार्ज पर तो बहुत सारी बात होती है। सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या करते हैं, डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है, वर्क डन होता है, एनर्जी होता है। डाइपोल से टार्क निकलता है, डाइपोल का मोमेंट निकलता है। डाइपोल मोमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएमएससी का भी फेवरेट है, एनआईएस का भी फेवरेट है। एसआई यूनिट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। पी इक्वल टू क्या होता है, आइदर वन चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्यू इंटू 2l होता है। ठीक है, इसकी यूनिट लिखना। राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल, फोटोसेल का भी क्वेश्चन है, एलईडी का भी एप्लीकेशन है, और उसके बाद डायोड का भी एप्लीकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर का भी, रेक्टिफायर और एम्पलीफायर दोनों का भी एप्लीकेशन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन पे स्टिक मत करना, उसको पकड़ के चलो। न्यूटन का फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसका फार्मूला न्यूटन का लगाना। लाप्लास का करेक्शन भी है, तो लाप्लास के करेक्शन के साथ प्लस, उसमें प्लस माइनस कर करके एक गामा ऐड की जाती है, वो ध्यान रखना। उसके बाद उसका फार्मूला होता है, वो ध्यान से आप लर्न करके जाना। उसका पूरा एप्लीकेशन 2 नंबर का है। या कैपेसिटर के ऊपर पहले भी हम बोल चुके हैं, पहले वीडियो में कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आएगा।